हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी का कार्यपत्र 23 करेंगे 1 सितंबर का, जो कि कक्षा 9th के लिए है। तो इसमें हम कबीर की रचित जो सखिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौन क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरत मिली है पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई, साधो सब श्वासों की श्वास में। तो ये थी हमारी साखी। प्रस्तुत जो शब्द है कबीर जी के, इसमें कबीर जी ईश्वर के माध्यम से भक्तों को एक संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर को तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, कि तुम ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहे हो। वो तो तुम्हारे पास ही है, ना तो वो मंदिर में है और ना ही वो मस्जिद में है, ना ही काबा में है और ना ही वो कैलाश में है, वो सब जगह है। अर्थात वो किसी भी तीर्थ स्थल या देव स्थान में नहीं है। ईश्वर या अल्लाह को पवित्र और तीर्थ स्थानों पर ढूंढना नहीं चाहिए। ईश्वर और अल्लाह को पवित्र और तीर्थ स्थानों पर नहीं ढूंढना चाहिए, वे सब जगह है। किसी विशेष क्रिया कर्म से, क्या किसी विशेष योग वैराग्य या पूजा पद्धति से भी मुझे नहीं पाया जा सकता। ईश्वर को किसी क्रिया कर्म माने कोई ऐसी चीज जो कि पूजा से संबंधित हो, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, वो सब बेकार है। कोई भी विशेष योग वैराग्य पूजा सब बेकार है मुझे पाने के लिए। यदि कोई खोजने वाला है, यदि कोई मुझे खोजना चाहता है, अतः समझदार हो तो, अगर तुम समझदार हो तो पल भर की तलाश में मैं उससे मिल सकता हूँ। तो ईश्वर पल भर की तलाश में मिल जाएंगे। कबीर कह रहे हैं कि साधना करने वाले साधक सुनो, जो साधना करते हैं, लंबी लंबी तपस्या करते हैं, वो सुनो। मैं श्वास लेने वाले प्रत्येक प्राणी के हर सांस में मौजूद हूँ। यानी जो भी व्यक्ति पूरे संसार में सांस लेता है, उसकी एक एक सांस में मैं हूँ। अर्थात जीवन का आधार ही मैं हूँ, मेरे बिना जीवन ही नहीं है। तो ये इसका अर्थ है। अब कुछ अपरिचित शब्द। देवल, कोई देव स्थल, कोई जहाँ पे देव रहते हो। काबा, मुसलमानों का तीर्थ स्थल और कैलाश हिंदुओं का तीर्थ स्थल। अब क्वेश्चंस। यहाँ बंदे शब्द का क्या अर्थ है? सामान्य आदमी। मिली हूं शब्द के माध्यम से कबीर क्या कहना चाह रहे हैं? किसके मिलने की बात कर रहे हैं? ईश्वर या अल्लाह के मिलने की बात कर रहे हैं। अब यह साधो शब्द से क्या तात्पर्य है? साधना करना तात्पर्य है। तो ये 3 हो जाएंगे। यह क्रिया कर्म से क्या अभिप्राय है? ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उन्हें क्रिया कर्म कहा जाता है। 5वां, कबीर के अनुसार पल भर की तलाश में ईश्वर मिल सकते हैं। तो कबीर के अनुसार सच्चे मन में साधना करने से ईश्वर तो पल भर में ही मिल सकते हैं, क्योंकि ईश्वर हर जगह हर वस्तु में उपस्थित है। अब गतिविधि। गतिविधि आशा है आपने इस पद को पढ़ने और इसका भावार्थ समझने में आनंद लिया। क्या कवि सच कह रहे हैं, इस पे बताना है। हाँ, मैं पद में व्यक्त कबीर के विचारों से सहमत हूँ। ईश्वर हर जगह हर वस्तु में उपस्थित है। ईश्वर को पाने के लिए कोई क्रिया कर्म की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर ये कार्यपत्र खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अगले कार्यपत्र में, तब तक के लिए धन्यवाद।